हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके लव रिलेशनशिप के बारे में, आपके करियर के बारे में और आपकी हेल्थ के बारे में। तो नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैरो कश्यप में। ये राशिफल आप नाम से देख सकते हैं, लगन से देख सकते हैं, चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। और इस राशिफल में हम कुछ उपायों की भी बात करेंगे जिससे आप अपनी लाइफ को और भी बेहतर बना सकें। तो चलिए बात करते हैं आज मिथुन राशि के बारे में। जो मिथुन राशि के लोग हैं उनका 7 जनवरी से 13 जनवरी तक का समय 2024 में कैसा जाने वाला है, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ओके, ओके। यहाँ पे जो कार्ड है वो थोड़े मिले जुले से हैं। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके लव के बारे में। तो यहाँ जो मुझे नजर आ रहा है, आपकी लाइफ के अंदर कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपको आपके साथ हो सकता है, आप में से कुछ लोगों के साथ, कि कुछ चालाकी करता हुआ मुझे नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि या तो आपसे कुछ छुपाया जा रहा है या फिर आपसे परे हटके हो सकता है। कुछ लोगों को ऐसा भी हो कि जो उनका पार्टनर है वो उन्हें कुछ चीट करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई छोटी मोटी सी ऐसी बात हो जो कि आपसे छुपाई जा रही है, वो आपको शायद पता चले तो हर्ट हो जाए आप। इस वजह से भी हो सकता है आपसे छुपाई जा रही हो। कुछ प्रॉब्लम तो मुझे नजर आ रही है। साथ ही बात करूंगी, अगर लेडीज की बात करूं मैं, अगर फीमेल्स की बात करूं मैं, यहाँ पर तो कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसी फीमेल हो सकती हैं जो कि इंडिपेंडेंट हैं, अपने फैसले खुद लेती हैं और साथ ही चीज़ें जो हैं आप खुद से आगे बढ़ाती हैं। तो यहाँ पर चीज़ें ये भी दिख रही हैं कि आप मतलब खाली उनमें से नहीं हो सकती हैं कि प्यार को लेके खाली उसी बात को लेके खाली और सब कुछ कर दें। आप ऐसे भी होंगे जो कि इंडिपेंडेंट होंगे और आपको प्यार भी चाहिए, साथ में करियर भी चाहिए और सारी चीज़ें वैसी वाली। तो यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि इस वीक के अंदर फोकस आपका रहने वाला है कि आपका जो काम है, आपका फोकस उस पर भी नजर आ रहा है। और इस वीक में मुझे थोड़ा प्यार के मामले में कुछ चीजें ऐसी नजर आ रही हैं कि कुछ लोगों की जो हो सकती हैं यहाँ पर, कि वो फाइनेंशियली जो है कुछ टाइम से हो सकता है कुछ स्ट्रगल कर रहे हो, कुछ प्रॉब्लम चल रही हो। ये जो कार्ड है ये थोड़ा सा, इस कार्ड को हम थोड़ा नेगेटिव मानते हैं। तो कुछ टाइम से ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ के अंदर कुछ मनी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, जिनकी वजह से जो है प्यार बे इफेक्ट हो रहा हो, चीजें नाराजगी की तरफ जा रही हो। फैमिली में हो सकता है कि अगर आप मेल हैं तो हो सकता है आपकी मिसेस जो है वो नाराज हो आपसे, और अगर आप वाइफ है तो हो सकता है आपके हस्बैंड आपसे नाराज हो। ऐसा भी मुझे नजर आ रहा है। फैमिली के अंदर थोड़ी सी चीजें जो है वो किसी किसी की लाइफ के अंदर मुझे कुछ गड़बड़ भी नजर आ रही है कि परेशानियां चली आ रही हैं शायद कुछ समय से। तो यहाँ पर चीजें थोड़ी सी चीजें जो है वो ऐसी नजर आ रही है कि वीक के अंदर थोड़ा सा किसी किसी को प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन फिर भी अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं तो कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनको काम से रिलेटेड, अगर वो कोई ऐसा पर्सन है जो कि मेल को फीमेल और फीमेल को मेल का ऑफर आता है, तो वो आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यहाँ मैं बात करूं तो यहाँ पे मुझे ये कार्ड नजर आ रहा है आपके काम से रिलेटेड, कि आपको कोई ऐसे काम में ग्रोथ मिल सकती है, कि कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है कि जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है ना, जिसकी वजह से आपका प्यार सफर कर रहा है या फिर आपकी लाइफ के अंदर आपको वो चीजों की कमी लग रही है, वो मुझे पूरी होती हुई नजर आ रही है। कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कोई नई एंट्री हो रही हो किसी की, कोई पार्टनर हो सकता है आपका, कोई लव पार्टनर भी हो सकता है आपका, जो आपको ग्रोथ देगा। ठीक है, आपके काम में भी ग्रोथ देगा और ब्लेसिंग्स आपको मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो कुछ का अगर मैं देखूं तो उनका रोमांस में भी महीना हफ्ता मुझे नजर आ रहा है, लेकिन ये बहुत कम परसेंटेज की बात है। अगर ज्यादा कहूँ तो वो थोड़ा नेगेटिव ही मुझे नजर आया कार्ड जो है। लेकिन हाँ, यहाँ इस कार्ड की बात अगर मैं करूँ तो ये
रोमांस का कार्ड है। साथ ही अगर मैं बात करूं कि आपके काम की, तो आपका काम जो है ना, आप अपने पार्टनर के साथ काम करते हैं तो भी बढ़िया है। और अगर आपको कोई ऑफर आता है कि भी आप हमारे साथ काम कर लो, तो वो भी आपको बहुत आगे ग्रोथ देने वाला है, क्योंकि ये एक मेजर कार्ड है। आपकी लाइफ में बहुत बड़ा कुछ मेजर चेंज आ सकता है किसी की एंट्री होने से या किसी को ऐड करने से अपने काम के अंदर। अब यहाँ पे बात करूं मैं अगर, तो ये जो कार्ड है वो ये बताता है कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं काम के मामले में कि कोई डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं। हो सकता है जो पहले चल रहा हो उनका वो भी, और कोई नया कोई ऑफर आया हो तो उसमें भी कुछ लोगों को हो सकता है कि कुछ कंफ्यूजन हो कि हम डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो इस वक्त ऐसा हो सकता है कि आपने बिल्कुल सोच लिया है कि मैंने अभी कोई डिसीजन लेना ही नहीं है क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो मैं अगेन कहूंगी कि महीने में 2 दिन 4 दिन सबके ऐसे होते हैं जबकि थोड़ा आपका जो मन होता है कई बार वो आपके फेवर में नहीं होता है। लेकिन इसको बहुत ज्यादा बड़ा सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये थॉट्स हैं आपकी, बस कुछ समय के लिए हैं और ये कुछ समय में आपकी ठीक भी हो जाएंगी। ये बहुत लंबा चौड़ा नहीं है और आप डिसीजन ले पाएंगे। लेकिन हाँ, जब आपका मन शांत ना हो तब कोई डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है आपको। अब अगेन मैं कहूंगी यहाँ पर कुछ लोगों का तो मुझे ये नजर आ रहा है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें अगर आप बहुत एफर्ट डाल सकते हैं, कोई ऐसा नया काम है, मान लीजिए आपको पता है कि मैं अगर इसमें एफर्ट डालता हूँ या डालती हूँ तभी इस काम का रिजल्ट आ सकता है, तो आप करिएगा कि अगर आप उतने एफर्ट डाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई नया काम है और मुझे नहीं लगता कि मैं इतने एफर्ट इसके लिए कर सकता हूँ, तब मत कीजिएगा। लेकिन हाँ, अगर आपका कोई पहले से काम चल रहा है तो उस काम के अंदर हो सकता है आपको अभी तक आपको जो चीजें आपको नजर आनी चाहिए थी ना, जैसे आप चाह रहे थे कि कुछ तो उम्मीद नजर आए, वो चीज अब आपको नजर आने लगेगी। ये कार्ड वैसे बहुत अच्छा कार्ड है, आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा। ये बताता है कि आप पैसों के लिए अगर जद्दोजहद कर रहे थे, बहुत टाइम से काम के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, तो ये वो वक्त है जब आप उसको बढ़ाएंगे। आपकी लाइफ के अंदर पैसा आएगा, चीजें बढ़ेंगी और आगे आप बहुत खुश रहने वाले हैं उससे। तो कार्ड आपका ये बहुत अच्छा है काम के मामले में इस वीक में। साथ ही अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो यहाँ पर जो कार्ड निकल कर आया है वो ये बताता है कि कुछ नई शुरुआत हो सकती है। नई चीज़ों की शुरुआत आप अपने लिए करेंगे, अपनी हेल्थ के लिए करेंगे और आप ये चीज़ महसूस करेंगे कि जो चीज़ें आप सोचते हुए आ रहे हैं वो अभी तक आपने नहीं करी हो शायद, लेकिन अब कुछ नया नया शुरू करेंगे आप। कुछ आइडियाज आपके दिमाग में आ सकते हैं, कुछ क्रिएटिविटी आ सकती है, हो सकता है आपके हाथ में पैसा आए तो आप खुद ही अपने लिए जिम शुरू कर दें या फिर आप कहीं योग की क्लासेस शुरू कर दें लेना अपने लिए, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, और वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा। तो चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतरी की ओर मुझे नज़र आ रही हैं यहाँ पर। ये अगेन कहूँगी कि मनी से रिलेटेड, क्योंकि आपके कार्ड्स में ना अगर मैं बात करूँ तो मनी से रिलेटेड जो आपका फाइनेंशियली जो मैं कहूँ अगर, तो वो चीज़ें मुझे बहुत नज़र आ रही हैं यहाँ पर कि आपकी लाइफ में हो सकता है पैसों से रिलेटेड कुछ चीज़ें चली आ रही हो पीछे से कि जो आपको परेशान कर रही हो, तो उन चीज़ों में मुझे अब आपकी ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे अगर मैं काम की बात करूँ तो वो भी बहुत अच्छा नज़र आ रहा है कि कुछ मेजर चेंज है। यहाँ मैं बात करूँ अगर आप करते हैं पहले से तो उसमें भी कुछ इंप्रूवमेंट अब की बार होती हुई नज़र आ रही है इस हफ्ते से मुझे। यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि कुछ स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आने वाली है। अब ये कार्ड मैंने हेल्थ के लिए निकाला, तो हेल्थ के लिए भी अगर मैं कहूँ तो ये वीक जो है आपका अच्छा नज़र आ रहा है। लेकिन हाँ, अगेन कहूँगी कि फाइनेंशियली भी आप मुझे अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ स्टेबिलिटी आपके अंदर आएगी, आपकी लाइफ के अंदर आएगी, आपकी फैमिली में कुछ खुशियाँ बढ़ती हुई मुझे नज़र आ रही हैं जो कि अपने आप में बहुत बहुत अच्छी हैं। और आप जो है हेल्थ के लिए अपनी स्टेप लेते हुए नजर आ रहे हैं। इमोशनली भी आप मुझे बैलेंस नजर आ रहे हैं। बहुत चीज़ें देखने के बाद, आपने बहुत कुछ करने के बाद आप यहाँ तक पहुँचे हैं, चीज़ों को बहुत आपने देखा है, इमोशनली आप अपने आप को ना बैलेंस फील करेंगे। मैं ये देख पा रही हूँ कि इस हफ्ते के अंदर आप कुछ इमोशनली बैलेंस फील करेंगे। ये जो पहले कार्ड आए थे कि यहाँ पर ये जो चलता हुआ आपका आ रहा है ना कुछ टाइम से, ये जो चीजें हैं, तो किसी किसी की लाइफ में ऐसा है कि उनको थोड़ा चीटिंग से अपने अपने आप को बचाना है, थोड़ा ध्यान रखना है अपने सराउंडिंग में कि क्या चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं बात करूंगी तो कुछ बच्चों से रिलेटेड भी मुझे नजर आ रहा है कि किसी किसी की लाइफ में कुछ बच्चों से रिलेटेड आपकी सोच हो सकती है। आप अपने बच्चे को बहुत चाहते हैं, हो सकता है उसके बारे में कुछ सोचें आप, आपको कुछ थॉट्स आए या आपको थोड़ी चिंता हो अपने बच्चों की, कुछ भी आप कह सकते हो लव से रिलेटेड, क्योंकि प्यार हमारा फैमिली से भी होता है, अपने लव पार्टनर से भी होता है, वो सब चीज़ें जो हैं इसके अंदर आती हैं। साथ ही मैं कहूँगी कि आप बहुत इमोशनल, वीक आपका खत्म होते होते आपको बहुत इमोशनली बैलेंस फील होगा जब आपकी चीज़ें बेहतर होंगी। तो कार्ड आपके अच्छे हैं। चलिए देखते हैं ईश्वर की तरफ से गाइडेंस क्या है आपके लिए।
प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें कि मिथुन राशि के लिए जनवरी के महीने में इस वीक के अंदर 7 से 13 के बीच में 2024 में क्या गाइडेंस है कि वो अपनी लाइफ को बेहतर कर पाए। ओके, अगेन यहाँ पर कार्ड बहुत अच्छा है आपका। ये कार्ड जो है फाइनेंसेस को दिखाता है आपके लाइफ के अंदर। मैंने कहा ना, आपकी लाइफ में मुझे कुछ चीज़ें स्टेबल होती हुई नज़र आ रही हैं। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और देखो, लाइफ में क्या होता है कि अगर आपके फाइनेंसेस ठीक है ना, कोई भी हो, चाहे हम ही हो, कोई भी हो, अगर आपकी लाइफ में फाइनेंसेस आपके ठीक हैं, पहले से बेहतर होते हुए जा रहे हैं, तो कोई भी होगा वो बेहतर ही फील करेगा। क्योंकि हम लोग काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, सब कुछ नहीं लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अपनी मोस्टली प्रॉब्लम जो है वो पैसों से हम हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको खुश होना चाहिए कि आपके लाइफ में मुझे दिख रहा है कि स्टेबिलिटी बढ़ने वाली है, चीज़ें अच्छी होने वाली हैं, ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में कोई ना कोई आने वाली हैं। आपको करना क्या चाहिए, ये 9 नंबर का कार्ड आपका निकल कर आया है। अगर आप कर सकें तो बहुत अच्छा। चाहे आप मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, गुरुद्वारे जाते हो, कहीं भी जाते हो, आपको फिजिकली सेवा करनी है। वहाँ पे जाके चाहे आप झाड़ू लगाएं, चाहे आप सफाई करें, चाहे आप कुछ भी करें, आपको फिजिकली सेवा करनी चाहिए। अगर आपके घर में कोई इस काबिल है, मतलब काबिल तो मैं नहीं कहूँगी, ये कहना बेहतर होगा कि अगर कोई ऐसा है जिनकी आप सेवा कर सकें, जिनको नीड है ना, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो वो भी आपके लाइफ में जो है ना आपके रास्तों को खोलेगा। तो अगर आपको जब भी मौका मिले, चाहे वो कोई भी ऐसा तीर्थ स्थल हो, कोई भी ऐसी जगह जहाँ आप जाते हो, वहाँ पे आप फिजिकल सेवा करें, जाके वहाँ की साफ सफाई करें, धुलाई करें, झाड़ू लगाएं, कुछ भी करें, लेकिन आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे आपके लाइफ में चीज़ें बहुत बहुत अच्छी होती जा रही हैं। तो इसी आशा के साथ कि अगर आपको ये जो रीडिंग है आपके साथ रेजोनेट होती हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना कभी ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप और वीडियोस देखना चाहते हैं। इसी के साथ आशा करती हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर सब्सक्राइब कर लिया तो नोटिफिकेशन का बेल भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको पहले ही मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।